हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम बुशरा है। मम्मी का सिस्टम स्लो है। हाँ जी, ये सरप्राइज करना सरप्राइज मम्मी का सिस्टम स्लो है भाई। नहीं भाई स्लो ही है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। हाँ जी, क्या है, क्या हाल है? क्या कर दियो? हाँ। मम्मी क्या करती है, कसम से मुझे इतनी हंसी आती है। हाँ। तो देख क्या करती है। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आ आप गए, मुझे पहले लगता है कहाँ करती हूँ ऐसे नहीं, इसलिए प्यार है इस वजह से इस तरह से करती हैं। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई, आनंद मुकेश अंबानी की वीडियो लेकर आए हैं। मतलब मुकेश अंबानी जी की जो बेटा है ना, उन्होंने 3000 जो एनिमल है ना उनको भाई रेस्क्यू किया है। उसके हवाले से आज उनका इंटरव्यू है, आज उनका इंटरव्यू हम देखेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, आज हम बात करेंगे धीरू भाई के पोते मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी से, जो इस प्रोजेक्ट को स्पेयरहेड कर रहे हैं। अनंत जी नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। और मैं ये देख रहा था, ये जो आपने इतनी पैशनेटली आप पिछले 12 घंटे से हम सबके साथ हैं और ये हमको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैशन क्या वही धीरू भाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय? मैं तो मेरे पिताजी और माननीय मेरे दादाजी श्री धीरू भाई, मेरे माताजी और आपकी दादी जी भी? दादी जी जामनगर की हैं। हाँ। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे लिए इंस्पिरेशन है और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो धीरू भाई अंबानी जी ने और जो पापा ने मुकेश भाई अंबानी जी ने जो यहाँ रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यहाँ खड़ा किया, दुनिया का यहाँ माता जी ने सबसे बड़ा टाउनशिप, आप देखे होंगे हमारे जितने भी मेरे कलीग्स, हमारे जितने भी रिलायंस के एम्प्लॉयज़ यहाँ जो रिलायंस के कर्मचारी है यहाँ रहते हैं, उनके लिए हमने पूरा एक सिटी बनाया। माता क्या बात है। और धीरू भाई ने जहाँ जब धीरू भाई थे, जब वो जीवित थे, उनका ये सपना था, उन्होंने उनका तो देहांत हो गया, बट पापा ने उनका सपना साकार किया, आखिर तक साकार किया। बिल्कुल नहीं, मैं धीरू भाई जी के बारे में कहा जाता था कि जहाँ आम इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ सोच शुरू होती थी। कौन? और यही आपके पिताजी ने भी कंटिन्यू किया। दादा ना जड़ाई दा ओ फोत हो गया ना, उन्होंने दा ही बिजनेस लेके चलन दे ने ना। नहीं आ रहा था कि ये आपके दिमाग में कब आया कि इस तरीके का कुछ करना है और इस स्केल पे करना है? जैसा आपने कहा कि दादाजी और मेरे माताजी, मेरे पिताजी सबने कहा कि कुछ करना है तो ऐसे करना है कि दुनिया में एक नाम रह जाए। और जो धीरू भाई का फिलॉसफी था कि पब्लिक को लाभ होना चाहिए। उन्होंने 500 रुपया में मोबाइल दिया था एक समय पर, जहाँ हर एक ने उसका लाभ उठाया। 500 रुपये का। पापा ने फौजी का भी इसी से उनको सोच आया। हर एक बिजनेस पापा यही कहते हैं कि जनता का लाभ कैसे हो, उस हिसाब से वो बिजनेस को करते हैं, और जनता को उससे फायदा कैसे हो और उनका जिंदगी सरल कैसे हो जाए जनता का, उस हिसाब से पापा ने हमेशा बिजनेसेस खोले हैं। तो हम भी उस हिसाब से बिजनेसेस के लिए पापा ने हमें सिखाया गया है। अब तो हम पापा के साथ, उनकी जो टीम है, मेरे कलीग्स जो हमारे साथ कर्मचारी, हम सब मिलकर पापा का विजन को आगे लेकर सकते हैं, करने में लगे हुए हैं। अगर हम कुछ भी करें, उनको, हमें उनका विजन को आगे ले जाना है। और हम सब, हमारा पूरा टीम है, रिलायंस टीम, सब मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई बंधु, सब साथ में मिलकर हम उनके विजन के ऊपर लगे। आपके भाई और बहन की बात की आपने, उनका कितना सपोर्ट रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे भाई श्री और मेरे बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जानवर पालन। मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं और सब ने जानवर का बहुत ख्याल, जानवर के लिए उनका बहुत। पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे। दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था। गिर में दादा है चोरवाड़ के गिरना, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे दादा जो है, तो हम बहुत गिर घूमे उनके साथ। तो दादा दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है। मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है। क्या बात। इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाए, क्योंकि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। बिल्कुल। इतना देखिए, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ
बिजनेस एंगल से नहीं हो सकता, वो पैशन बहुत सही जरूरी बात है, और पैशन, passion मेहनत। मुझे आप में दिखाई दे रहा है उसमें। आपको तो आप बल्कि CNBC आवाज से हो तो आप बिजनेस के माध्यम से मैं बात थोड़ा कर रहे हैं। बिजनेस की ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बियॉन्ड बिजनेस दिख रहा था, इसके यहाँ लिए तो मैंने आप अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है। यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है, हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है और हाथी का एक कैंप है, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। हाथियों यहाँ का, हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए ओ, हैं क्या बात। और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग प्रजाति के जानवर फायदा। हमने लाए हैं। दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचाकर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी ताकि हम बात। उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया। 2000 कोई भी- एकड़। कोई भी जानवर जिसे मदद, जंगली जानवर जिसे मदद का जरूर है, हम खुले दिल से और खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको रेस्क्यू करते हैं। उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद्य है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं एक बिजनेस चैनल से हूँ, तो बार बार दिमाग में ये सवाल आता है कि आपने इतनी ज़मीन, ये पहले से क्या आपके पास थी इतनी ज़मीन, या इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली एक्वायर की गई मैंने थी? आपको बताया कि यहाँ धीरू भाई के समय से ज़मीन था। ये हमारे जो ट्रस्ट है, जो जानवर संभालने वाले ट्रस्ट है, इनको एक लीजन लाइसेंस पर रिलायंस ने दिया गया है और ये रिलायंस फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड और सिर्फ फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड। मेरे माताश्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और माताश्री ने ही मुझे ये सब करने का प्रेरणा दी। और यहाँ अभी आप जैसे ज़मीन की बात कर रहे थे, तो हमने जो पूरा बनाया है ये पूरा सोलर एनर्जी, जितना भी आप लाइट देख रहे हैं, सोलर। और जितना भी बायो, हमने बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल अलग अलग से यूज़ कर कर ये सब बनाया है। बहुत अच्छी बात, 2000-2500 एकड़ पर बसा हुआ है जबरदस्त। पूरा जंगल। आपने देखा ही होगा कि बाहर बंजर ज़मीन, यहाँ जंगल बनाया हमने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए और 10,000 जानवरों को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे जाके क्या इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया जा सकता है? इतनी लैंड है आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको एक्सपेंड करने के लिए। हम सरकार के साथ साथ काम करते हैं, वन विभाग के साथ। गुजरात वन विभाग ने हमें बहुत सपोर्ट की और वो तो ऑलरेडी इतना मशहूर काम कर रहे हैं गिर में और पूरे गुजरात में, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके साथ हम सहयोग में उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यहाँ भी देखिए, ये तो एक अभी तो आप खाली एक झांकी देख रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें क्लियरली एक इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि मैं बात कर रहा था जो आपके लेपर्ड को संभालते हैं दिनेश, वो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं। जी, वो गढ़चिरौली से आए हैं। ओके। तो उसको हम लाए। हमारा बेसिकली 3000 से 4000 केयरटेकर है हमारे, और ये सब को हम पिछले भाग जहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज है या जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज हैं, हम वहाँ से लाते हैं। इनको एक अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत दिल से जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी जानवर के लिए उनका बहुत प्रेम अलग होता है और दिल से जानवर का सेवा करते हैं। तो आप देखोगे कि हम एक 3000 लोग हैं जिनका पेट यहाँ पल रहा है जानवर के कारण। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, भले ही आप इसको नहीं मानते हो, आप पूरे पैशन से कर रहे हो, लेकिन ये तो इस समय इस दुनिया में जहाँ कार्बन क्रेडिट्स और ज़ीरो कार्बन का इतना चल रहा है, ये तो आपके लिए एक आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस साइड ऑफ व्यू से भी बहुत आपके लिए कार्बन क्रेडिट में एक लॉटरी बन सकती है। ये तो हम खाली जैसा आपको कहा सेवालय है, यहाँ हमें बिजनेस का नहीं सोचना। आप तो बिजनेस चैनल से है, बट ये सेवालय का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। भगवान ने हमें चुना और माताजी और पिताजी का आशीर्वाद रहा, इसीलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई बिजनेस एंगल नहीं लाना है, ना तो हम इसे, बल्कि फाउंडेशन ज़रूर मदद करता है, फाउंडेशन के बिना कुछ नहीं होगा। ये ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्टीज़ है, और इसमें बट हमें कोई बिजनेस के साथ जोड़ना नहीं। ना तो इसे हम मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ना इसे हमेशा हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुनाफा के लिए नहीं, खाली जानवर का सेवा के लिए रखी गई। कितनी अच्छी बात है यार। माता पिता का आशीर्वाद तो हर चीज़ के लिए चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक एंगल दिख रहा था यहाँ पर कि एक बिजनेस एंगल बिल्कुल, भी हम है। उसके लिए जो है पौधा लगाएंगे, झाड़ लगाएंगे, जंगल करेंगे, और जो जानवर का वो सेवा का भाव है, उसमें सेवा का भाव, उससे हमें कुछ लाभ नहीं चाहिए, हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें इससे कोई एक्सपेक्टेशन है कि हम कुछ वापस लें। ये तो खाली सेवा से करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि ये हमेशा नॉन फॉर प्रॉफिट रहेगा,
जी। तो ये एक पूरा आपका फिलॉन्थ्रोपिक और सीएसआर जी। का पार्ट रहेगा। जी, और अलग ट्रस्ट है ये। ट्रस्ट में तो बहुत लोगों का सपोर्ट आएगा, हमारा भी सपोर्ट है। ये ट्रस्ट में हमारे ट्रस्टीज है। मैं तो एक सलाहकार जैसा रहता हूँ, हमारे ट्रस्टीज है। पूरा एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ पूछूंगा, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, वैसे तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत आपको। धन्यवाद। और इतना समय आपने हमारे साथ लगा दिया, इतना समय आप पशुओं के साथ रहते हैं, राधिका जी बुरा नहीं मानती हैं? देखिए, मेरा दिन में ऐसा होता है कि मैं 1 से 2 घंटा पशुओं के साथ रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा के साथ काम भी करना पड़ता है, टीम है, कलीग्स है मेरे साथ, जो लगभग 1000, 2000, 3000 कलीग्स हैं हमारे साथ में रहना पड़ता है। तो 8, 9, 10, 11, 12 घंटा काम भी होता है, ये भी होता है। बट राधिका में एक चीज़ है कि उन्होंने भी मेरे जैसे जानवर से प्रेम करते। जब मैं जानवर में आता हूँ वो भी मुझे मदद करते हैं। और अभी तो शादी होने के बाद मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा कि वो भी वो भी आकर पैशनेट है। बहुत पैशनेट है। और वो तो हाथी को नाम, अगर हाथी को पहचानते, और मेरे साथ बहुत सारे उन्होंने, हम जब रात को 4-5 बजे फोन आता है कि अभी एक इमरजेंसी सर्जरी करना है, तो हम दोनों दौड़ के जाते हैं। और मैं भगवान से बस यही है कि वो पापा मम्मी हम सबको शक्ति दे कि हम और ये कर सकें। भगवान जो भी भगवान की इच्छा में है वो होगा। और एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपका पैशन शेयर करता है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फिर। तो आनंद जी, एक बात बताइए, ये जामनगर जहाँ पर देश की पहली रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी आई, देश का सबसे बड़ा मैंगो प्लांट है, जो शायद बहुत लोग जानते नहीं है कि मतलब दुनिया के शायद सबसे बड़े मैंगो प्लांट्स में से एक है। क्या, क्योंकि आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं, उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी जैसे आप कार्बन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रेडिट कह रहे थे, हम ये पूरा रिफाइनरी को नेट कार्बन 0 पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पिताजी का वो ख्वाब है, जल्द से जल्द हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और मैं बहुत लकी होऊंगा कि जैसा आपने बोला मैं आके फर्स्ट यहाँ पे कवरेज करूंगा। लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर। जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में। अभी हम सेवा का बात करते हैं। अभी सेवा का बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने इतने जो जानवर देखे और उसके अलावा एक हॉस्पिटल देखा, मुझा एक और सवाल है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक्स होती है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स? इसकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, जैसे आप देखोगे वाइल्ड लाइफ लैब्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, बट देश में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं, बहुत सारे वन विभाग हैं, विदेश में बहुत सारे फॉर प्रॉफिट चिड़ियाघर हैं। तो इसीलिए इनको सबको लैब का जरूरत होता है। तो हमने जो बनाया है, अब तो ये हम नॉन प्रॉफिट में, बट तो भी नॉन प्रॉफिट ऑल्सो, ऐसे तो नहीं है, इनको भी तो थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे। जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवर में बहुत बहुत बीमारियाँ आती और जानवर से जूनोटॉनिक आदमी को भी जाती। तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल फिर आपसे। जामनगर के साथ आपका एक बहुत गहरा नाता रहा है, क्या इसीलिए आप अपना जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन वो भी जामनगर में कर रहे हैं? जो मेरी दादी है जामनगर की रहने वाली है, मेरे मम्मी ने पूरा जो यहाँ का जो पूरा शहर बसाया है, जो रिलायंस शहर, रिलायंस ग्रीन्स करके शहर, उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है। ईट मम्मी पापा ने जोड़कर बनाया है। बचपन से मैं जामनगर में पला बड़ा हूँ। मुंबई मेरा एक घर है, जामनगर मेरा घर है, और मेरा हृदय जामनगर में बसा हुआ है। इसीलिए मैं जामनगर, मम्मी पापा और दादी ने कहा कि जामनगर में करिए, इसलिए मैं जामनगर में कर रहा हूँ। और जामनगर वासी हमारे कलीग्स के साथ, जो हमारे साथ में जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ ये महोत्सव बनाने का मौका मिला, इसलिए हमने प्री वेडिंग का पूरा जामनगर में रखने का प्रयास किया। अंबानी फैमिली जानी जाती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, जो हमने देखा था धीरू भाई जी के समय से और मुकेश अंबानी जी के समय पे, और अब मैंने सुना है कि जामनगर का पूरा जो काम है वो आप संभाल रहे हैं। ये तो पापा का, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारा पूरा टीम है, हम सब साथ में मिलते हैं। बट जी, मैं जामनगर में बहुत रहता हूँ, और हम सब, मेरे से बहुत सीनियर यहाँ हमारे अधिकारी हैं रिलायंस के, हम उनसे सीख कर साथ में रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं
कि हम कुछ करें, और सीखने का तो रोज नया कुछ सीखने मिलता है। अधिकारी के साथ रहकर हम सीख रहे और साथ साथ में कुछ काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा रिफाइनरी, आप एक और बार जाके देखिए तो हमारे सब जी। बिल्कुल, तो आप मुझे फिर कब बुला रहे हैं, जब ये नया प्रोजेक्ट जो आपका आपको मैं दिसंबर 20 को बुलाऊंगा। दिसंबर 20 को, तब तक फुल्ली सब कुछ तैयार होगा? आप आइए तब बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा तब बात कर। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई आज उनका फर्स्ट टाइम मैंने ना मतलब इनका इंटरव्यू जो हमने देखा, कितना अच्छा है, मतलब बातें कर रहा था एनिमल्स को बचाने के लिए। उन्होंने एक भाई खोला हुआ है रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे वो जानवरों की सेवा करते हैं, जहाँ पे मतलब लावारिस जानवर होते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनको लोग मारते पीटते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम लोग जानवरों के साथ। उनको तो कुछ समझते ही नहीं है। हमारे माशरे में एक इंसान की वैल्यू नहीं है तो जानवर की कहाँ से होगी। तो उन जानवरों की सेवा के लिए भाई वो मतलब हाथी जो हैं और इसके अलावा जो भी मतलब जानवर हैं, हाँ जो भी जानवर होते हैं ना, उन सबको रेस्क्यू करके अपने लाते हैं। फिर वो बोले कि ये कोई प्रॉफिट के लिए नहीं उन्होंने खोला हुआ कि कोई इससे हम हर चीज में हम बिजनेस सोचते रहे, कुछ हम इंसानियत के नाते भी हम कोई काम होता है जो हम करते हैं अपने मतलब कुछ वो इंसानों के लिए भी। इनकी बहन जो है उन्होंने फाउंडेशन खोली हुई है और ये यहाँ पे जानवरों के लिए भी काम कर रहे हैं। हाँ, इतने इंसान बंदे रखे हुए हैं काम नहीं, 3000 लोग उन्होंने रखे हुए हैं काम के लिए। जो जानवर पता नहीं कितने को है, पता नहीं कितने हजारों जानवर होंगे जिनकी वो सेवा। 2000 एकड़ में जमीन में रखे हुए हैं उन्होंने जानवर। वो बोले हैं कि वहां पे हमने एक जंगल की तरह बसाया हुआ ताकि जानवरों को ना कोई दिक्कत महसूस हो, क्योंकि आपको पता वो उस माहौल में ज्यादा खुश रहते हैं। तो हाँ खुली जगह। तो यार इनका मतलब होता ना इंसानों के लिए जानवरों के लिए बच्चे हैं। हाँ, वो मतलब एक अमीर लोग होते हैं, हमने मूवीज ड्रामों में देखा हुआ, बड़े मतलब हमने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। किसी के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं ना तो लोगों की ना आंखें बदल जाती हैं, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन यार ये बंदा इतना मतलब क्या उसको बोलेंगे, इतना मीठा और इतना अच्छे तरीके से बात करता है कि सबको साथ लेकर चलता है। उसने ये नहीं बोला कि मैंने सब कुछ किया। उन्होंने उनकी कमाई से, उनकी कमाई से कितने बनी होगी। मतलब उन्होंने हमें जामनगर एक है तो वहां पे उन्होंने एक पूरा का पूरा शहर बसाया जहाँ पे वहाँ के मतलब उनके कोलीग्स वगैरह सभी रहते हैं और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम सब कुछ कर रहे हैं। उधर ही है ना। हाँ वो बोले वो वहीं पे हमने मतलब एक एक ईंट यहाँ के शहर। तो यार बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना जो पिछला याद रखा और उन्होंने वो आगे भी मतलब बिजनेस करने वाले हैं। वो ये नहीं है कि किसी के चोर डाका डाल के तो भाई खुद अमीर बन गया। उन्होंने मेहनत किया और उनके बच्चे भी हम देख रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी ने मेहनत किया तो उनका बेटा भी तो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। उनकी बेटी और एक और जो बेटा है वो भी सब मिलकर जो है काम करते, सब साथ लेकर चलते हैं। एक उनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन उनके बहुत ज्यादा बिजनेस है और भाई उनकी फाउंडेशंस भी हैं। और एनिमल रेस्क्यू वाला मुझे तो पता ही नहीं था भाई एनिमल्स को भी इतना ज्यादा वो मतलब होता है ना, उनके प्रेम, उनको बहुत ज्यादा एक मोहब्बत है जानवरों के साथ। और वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब मेरी माँ जो है ना उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है इस चीज में कि तुम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो। यही होता है अपने माँ बाप का कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ तुम मतलब नेकी काम है, नेकी काम कर रहे हैं, वरना उनको मतलब क्या लगी पड़ी थी। लेकिन नहीं भाई एक दिल में एक रहम दिली जिसको हम बोलते हैं ना वो है जानवरों के लिए। और अल्लाह ताला ने दिया भी है तो रहम दिल भी किया है हमें, मतलब जानवरों के लिए इतना करते हैं तो आप सोचे इंसानों के लिए कितना करते होंगे। हैं इंसानों के लिए तो इससे भी ज्यादा कितना करते होंगे कि जो भी उनसे बन पड़ती होगी वो उन सबके लिए करते होंगे। मुझे तो इनका इंटरव्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा और इतने डाउन टू अर्थ और इनके बोलने का तरीका उससे ही पता चल रहा था कि ये बंदा कितना मासूम और कितना मतलब प्यार मोहब्बत करने वाला। आप हमें कोई भी उनसे जाएगा ना वो ये नहीं है कि आप फर्ज करो गरीब हो तो आपको वो सोचे हाँ मैं तो इसके साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं तो इतना अमीर हूँ, वो नहीं बोलते। वो बोलते मैं सबके साथ एक जैसा ही हूँ। है पता चल रहा था उनकी बातों से। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू लगा मुझे तो भाई इनका सुनकर। उम्मीद करते हैं आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आप सबकी सजेशन पे ही मैंने ये वीडियो लाई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कोई वीडियो।